उस्ताद ज़फ़र पहलवान जो कि फ़ेमस है बिरयानी शॉप के हवाले से, और इनकी जो इल्फर लेन वाली शॉप है उसको परमानेंटली क्लोज़ कर दिया गया। क्यों क्लोज़ कर दिया गया उस हवाले से मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की थी जिस पे आप दोस्तों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया, और मैंने जिसको तमाम प्लेटफॉर्म पे अपलोड किया, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, और इंस्टाग्राम पे भी तकरीबन 32,000 से ज़्यादा लोग देख चुके हैं उस वीडियो को। उस पर काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के ये कमेंट्स भी आए थे कि जब तक हम कहानी का दूसरा रुख ना देख लें तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि इसके पीछे एक्चुअली कहानी क्या है, या कौन सही है या कौन गलत है। मुझे इनडायरेक्टली ये महसूस हुआ कि वीडियो का ना पार्ट 2 भी बनाना चाहिए, ताकि आप लोगों के सामने जो असल हकायक हैं या असल कहानी है वो लाई जाए, ताकि आप लोग जान सकेंगे इसके पीछे वो क्या कहते हैं ना कहानी क्या है। इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन भी आप दोस्तों के सामने रखूंगा जिनके आंसर आपने मुझे वीडियो के एंड पे जरूर देने हैं। तो इसके लिए साथ साथ मैं कुछ एविडेंस के तौर पे जो लीज होल्डर हैं अयूब, उनके कुछ क्लिप्स भी आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा, ताकि आप लोगों को थोड़ी क्लियर पिक्चर मिल जाए। जी, यहाँ पे आप दोस्तों के माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि ये जो जवाद है ये वीडियो उस्ताद ज़फ़र पहलवान के हवाले से क्यों बना रहा है, क्या उस्ताद ज़फ़र पहलवान कोई मार्केटिंग या फिर एडवर्टीजमेंट के हवाले से जवाद को कुछ पे तो नहीं कर रहे। तो सबसे पहले ये बात क्लियर कर चलूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे किसी ने कोई पेमेंट नहीं की जिसकी बेस पे मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि उस्ताद ज़फ़र पहलवान एक वाहिद वो क्या कहते हैं बंदा है, शख्स है इल्फर लेन पे। और मैं ये कहूँ कि पूरे लंदन में एक ऐसा बंदा है जो कि सिर्फ स्टूडेंट कम्युनिटी की बात करता है, और स्टूडेंट कम्युनिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा इनपुट्स हैं। तो जिस वजह से मुझे लगा कि यार नहीं, अभी बुरा वक्त है या उनके साथ प्रॉब्लम हुई है तो हमें आवाज़ उठानी चाहिए। अगर इनके साथ बुरा हुआ है इस मुश्किल घड़ी में, उनका हमें साथ देना चाहिए। इसकी वजह से मैंने जो फर्स्ट वीडियो वो रिकॉर्ड की, उस पर मुझे काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के क्वेश्चन आए कि यार जब तक आप पिक्चर का दूसरा रुख ना देख लें तो हमें नहीं पता चलेगा कि एक्चुअली इसके पीछे कहानी क्या है। तो जिस वजह से ये पार्ट मुझे रिकॉर्ड करना पड़ा, और आई होप सो कि नेक्स्ट मुझे जो पार्ट 3 है वो रिकॉर्ड नहीं करना पड़ेगा। आपस में बैठ कर अपने जो मामला हैं वो सुलझा लेंगे, और ज़फ़र पहलवान दोबारा से इल्फर लेन पे अपनी शॉप ओपन करने में कामयाब हो जाएंगे। दो के साथ ज़फ़र पहलवान ने रमफर्ड रोड पे पहलवान कढ़ाई के नाम से एक अपना रेस्टोरेंट ओपन कर लिया है, जहाँ पे वो स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी रमज़ान भी आ रहा है तो उसमें आपको फ्री अफ्तारी भी वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। तो बॉटम लाइन ये है कि मैंने वीडियो इसलिए रिकॉर्ड की क्योंकि ये स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मेरा जो कंटेंट है वो इनडायरेक्टली मैच कर रहा था, जिस वजह से ये वीडियो रिकॉर्ड करने की मुझे ज़रूरत पेश आई। सबसे पहले अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें कि क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन किया गया था उस्ताद ज़फ़र पहलवान और लीज होल्डर अयूब के दरमियान, तो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती मुझे जो लगता है उस्ताद ज़फ़र पहलवान की यही थी कि इनके दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन ही नहीं किया गया, कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं था उस्ताद ज़फ़र पहलवान के पास कि आपकी जो शॉप है कितने अरसे के लिए दी गई है, ईयरली आपका कितना रेंट इंक्रीज़ होगा, आपने कितनी पेमेंट वगैरह की। तो उस्ताद ज़फ़र पहलवान एक सादा सा बंदा है जिसने उनको जैसे भी कहा उन्होंने पेमेंट वगैरह उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी, और दो के चले यहाँ पे आपको बैंक स्टेटमेंट के थ्रू पता चल जाता है कि आपकी जो पेमेंट है वो कितनी गई है, या आपके पास प्रूफ होता है कि किस अकाउंट में गई है। तो कहने का मतलब है कि बगैर डॉक्यूमेंट वगैरह साइन किए गए ये जो शॉप है वो उस्ताद ज़फ़र पहलवान के हैंड ओवर कर दी जाती। तो ये जो सिलसिला है वो बगैर लिखत पढ़े ये काम स्टार्ट हो जाता है, जिसमें वो क्या कहते हैं ना सुन्नत तरीका है उसको बिल्कुल भी इग्नोर किया गया। और इस चीज़ का उस्ताद ज़फ़र पहलवान ने खुद इतराफ़ किया है कि जब भी आप किसी के साथ कोई भी कॉन्टैक्ट करें उसमें आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ज़रूर होना चाहिए, ताकि कल कोई बात होती है तो आप उसको एज एविडेंस कोर्ट वगैरह में पेश कर सकें। और जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा तो उसमें मैंने वीडियो अटैच की थी और वो खुद इस चीज़ का इतराफ़ कर रहे थे कि ये मेरी बहुत बड़ी गलती है। अगर आप किसी के साथ भी काम करना चाह रहे हैं, चाहे आपका कोई भाई बहन हो, कोई कज़न हो, तो आप कोशिश करें कि कोई भी काम करने से पहले मेक श्योर कर लें कि आपने कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपके पास रखा हो, और खुदा न खास्ता कल कोई बात वगैरह होती है तो आप उसको एज आ एविडेंस प्रोवाइड भी कर सकें। खैर ये कहानी चलती रहती है, और कुछ अर्सा पहले भी इनकी शॉप वगैरह को क्लोज किया जाता है। उसके पीछे कहानी क्या थी वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि इनकी शॉप को अभी तकरीबन 10 से 12 दिन पहले दोबारा से क्लोज कर दिया जाता है। तो यहाँ पे अब पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है कि जो लीज होल्डर हैं अयूब, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअली इसके पीछे कहानी क्या थी। हमने ज़फ़र पहलवान को तो अभी ने देख लिया कि उनकी क्या क्या मिस्टेक्स हैं या उन्होंने इस चीज़ को कैसे लेके चले। तो जो लीज होल्डर है अयूब, उनकी कहानी जो है ना वो सुनना बहुत ज़रूरी है। तो जो मैंने सर्च की उस हवाले से उन्होंने 2-3 चीज़ें हाईलाइट की कि उस्ताद ज़फ़र पहलवान ने एक तो अभी ने कभी भी रेंट पे नहीं किया। उनका कहने का मतलब है कि ज़फ़र पहलवान ने कभी रेंट पे ही नहीं किया। दूसरा, जो बिजली के बिल थे वो भी पे नहीं हो रहे थे। तीसरा, जो पानी के हवाले से जो बिल्स वगैरह वो पे नहीं किए गए। मतलब इस किस्म की उन्होंने चीज़ें हाईलाइट की अपनी वीडियो में, तो ये भी आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। पहलवान साहब, आपका नाम माशाल्लाह देखिए, आप बड़े दुनिया में पॉपुलर लोग में से हो, ठीक है ना।
आज की तारीख में इमरान खान से ज़्यादा आपका नाम चल रहा है, गरीबों का मसीहा जो भी है। तो हफ्ते भर के बाद में टिकटॉक पर को जमा कर लेना, वो उठाना, हाथ बढ़ा के चिल्लाना मेरे साथ में जुल्म हो गया है, गैस का भी बिल भरोगे। मेरा जो पैसा है जो है वो तो मैं कोर्ट के थ्रू ले लूँगा। और याद रखना, मैं जुल्म कर सकता हूँ, तुम जुल्म कर सकते हो, यहाँ कोर्ट एविडेंस देखती है, कोर्ट जुल्म नहीं करती। ये इंडिया पाकिस्तान की कोर्ट नहीं है कि लाले लपारे लगाए, नीचे से पैसा दिए, फैसला अपने नाम पे कर लिए। ठीक है ना मेरा भाई? तो जो भी है ठीक से करो, दिमाग से करो। ये छोटे मोटे टिकटॉकरों के चक्कर में और जमीनों पे रोने से, मातम पीटने से कुछ भी नहीं होता। इस कंट्री में पेपर वर्क और विटनेस चलते हैं। विटनेस लाओ, तुमने जो भी भाड़ा भरा है वेलकम, मेरे को एविडेंस दो, कौन से अकाउंट में तुमने भाड़ा भरा है, कौन से अकाउंट में बिजनेस रेट दिया है, कौन से अकाउंट में तुमने इलेक्ट्रिक और गैस का भरा है और पानी का कौन से अकाउंट में भरा है, सारे एविडेंस दो। क्योंकि वहां तो कैश तो तुमको लगा नहीं होगा, बैंक के थ्रू ही भरे होगे। तो ये सारी चीजें दो और मेरे को आके, अगर तुम्हारा पैसा मेरे पे निकलता है तो मैं तुम्हारे को डबल दे रहा हूँ, ये याद रखना। अगर तुम्हारा 10,000 मेरे पे निकलेगा ना तो मैं तुमको 20,000 दे दूंगा, खुशी खुशी दूंगा। ठीक है ना? और अगर मेरा निकलता है ना 10,000 तो मेरे को तुम 9,000 ही देना, 1,000 तुम्हारे को काम आएगा गरीबों में। ये मेरे तरफ से चैरिटी कर देना। इस वीडियो के बाद कुछ क्वेश्चन मेरे माइंड में है जो मैं यहाँ पे करना चाहूंगा और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में इस बार जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले ये क्लेम कर रहे हैं कि उस्ताद जफर पहलवान ने कभी रेंट पे ही नहीं किया। तो भाई साहब मुझे ये बताएं कि अगर उस्ताद जफर पहलवान ने आपको कभी रेंट पे ही नहीं किया तो आप सो रहे थे कि आप लोगों को बिल्कुल अचानक याद आया कि यार उस्ताद जफर पहलवान ने रेंट नहीं पे किया और इसकी जाके जो शॉप है वो बंद कर देते हैं? क्या आपने लैंडलॉर्ड से कंफर्म किया कि उस्ताद जफर पहलवान ने आपके अकाउंट में कोई पैसे वगैरह तो नहीं पे किया, या रेंट जो है वो आपके अकाउंट में तो नहीं आ रहा? क्या आपने चेक किया? सेकंड चीज़ जो आप क्लेम कर रहे हैं कि बिजली के हवाले से कि उन्होंने बिजली के बिल वगैरह पे नहीं किए, तो क्या आपको पता है कि आप इंग्लैंड में रहते हैं, आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में नहीं रहते, जहाँ पे अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं तो आपके खिलाफ केस वगैरह भी हो सकते हैं और उस केस में आपको अंदर भी जाना पड़ सकता है। अगर ऐसा कोई सीन है तो उस्ताद जफर पहलवान अभी तक अंदर क्यों नहीं गए और आप लोगों की जो शॉप की बिजली है वो उसको बंद क्यों नहीं किया? मैं डेली खुद जा रहा हूँ और जो शॉप की जो बिजली होती है वो ऑन होती है और ऐसा कोई भी सीन नहीं है। और इस हवाले से कोई प्रूफ है या कुछ बात है तो आप ज़रूर बताइएगा। सेकंड जो आप चीज़ कह रहे हैं कि पानी के बिल वगैरह भी पे नहीं किए, तो इन फैक्ट वो ये कह रहे हैं कि कोई बिल वगैरह इन्होंने पे नहीं किए। तो भाई साहब अगर कोई बिल वगैरह पे नहीं किए गए तो शॉप इतने अरसे से क्यों रन की जा रही है या क्यों चलती रही है, आप लोगों को पहले ख्याल क्यों नहीं आया? इस वीडियो में आगे मैं उस्ताद जफर पहलवान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी आप दोस्तों से शेयर करूंगा ताकि आप लोग देख सकें कि इस वीडियो के अगेंस्ट उन्होंने कौन सी वीडियो अपलोड की थी और इसके पीछे अभी जो इन्होंने वाकई अपने जो बिल्स वगैरह या रेंट वगैरह पे किया था या नहीं। उस्ताद जफर पहलवान इस हवाले से क्या कहते हैं? सर लैंडलॉर्ड है जी, मालिक है जरा, अकाउंट नंबर ठीक है जी, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। और दूसरी चीज है ये भी रेंट का कागज है, ठीक है ना, कि ये आपने कोर्ट में जमा करवाए हैं पेपर? जी जी जी। और दूसरी चीज ये कि गल्ला करनी, मैं कहना साफ खुली खुली गल करना, बैठ के गल कर लो। जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा, उस्ताद जफर पहलवान बाकायदा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे रहे हैं कि उन्होंने जो भी रेंट थे वो लैंडलॉर्ड के डायरेक्ट अकाउंट में पे किए हैं और जिस हवाले से उनके पास बैंक स्टेटमेंट वगैरह भी हैं। उस्ताद जफर पहलवान की जो मिस्टेक है वो मुझे ये लग रही है कि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्री, कोई कॉन्टैक्ट वगैरह नहीं था, जिस वजह से डेफिनेटली आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है तो लैंडलॉर्ड या जो भी लीज होल्डर होता है उसके पास राइट होता है कि वो कभी भी आपसे जो शॉप है वो ले सकता है, क्योंकि आपके पास कोई आपने लिखत पढ़त नहीं की होती। और यही सबसे बड़ी मिस्टेक है उस्ताद जफर पहलवान की। उस्ताद जफर पहलवान से मेरे खिलाफ सिर्फ यही है कि एक वीडियो में नज़र से गुजरी जिसमें उनकी जो बर्थडे को वो सेलिब्रेट किया जा रहा था, एक डिफरेंट अंदाज से सेलिब्रेट किया जा रहा था और इनडायरेक्टली वो ऐसी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं जिनका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। एक तरफ तो आप अब इन पाइंता पाक की बात करते हैं, दूसरी तरफ अगर आप इन चीज़ों को प्रमोट करेंगे तो वो क्या कहते हैं ना, कॉल और फेल में तजाद आ जाएगा। तो आपका जो मेन फोकस है वो है जी स्टूडेंट कम्युनिटी है। आप जैसे काम कर रहे थे स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए ऐसे ही काम करते रहें। हमारा काम है आपको सपोर्ट करना है। जहाँ भी आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी होगी हम आपके लिए आवाज़ ज़रूर उठाएंगे और जहाँ पे आप कुछ गलत करने की कोशिश करेंगे या कोई ऐसी चीज़ों को प्रमोट करेंगे जो कि आपको नहीं करना चाहिए तो तब भी हम आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। और लास्ट में यही सजेस्ट करूँगा लीज होल्डर अयूब भाई को और उस्ताद जफर पहलवान को, ये इतने बड़े को मामलात नहीं है जिनको हल ना किया जा सके। बेहतर यही है कि आप लोग बजाय वीडियोस में बात करें एक दूसरे से, आप मिल बैठें और इस चीज़ का हल निकालें। हम उस्ताद जफर पहलवान को इल्फर्ड लेन पे दोबारा देखना चाहते हैं।
क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी खासी पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी कम्युनिटी रहती है और उस वाले से वो काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे थे और स्टूडेंट्स को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो रही थी। तो मैं आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली इस चीज़ का हल निकालें ताकि एज सुन एज पॉसिबल ज़फ़र पहलवान अपनी जो शॉप है उसको दोबारा ओपन कर सकें। तो दोस्तों ये था जी कहानी का दूसरा रुख। आप इस हवाले से क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं और आपके माइंड में किस किस्म के क्वेश्चन उभर रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय फॉर नाउ।